एक्सपर्ट है उन लोगों ने ये जो साउथर्न पार्ट है वही सच चुना, जो बायोडाइवर्सिटी है खराब हो जाएगी। ये जो पेड़ काट रहा है वो एक थोड़ा आपका चिंता का विषय है। स्ट्रेस एलिवेट होने से क्या होगा, आपका जो एलिफेंट और कोई भी जानवर जीरो आपका डेड होगा। उन लोगों का जो मुझे लगता है जो उन लोगों का जो माइंडसेट है वो ठीक नहीं है। प्रमुख जी, जैसे कि आप बहुत सालों से दीपोर बिल में हाथियों को बचाने के लिए बहुत बार बार आपने आवाज़ उठाई है, तो अभी जैसे कई सालों के बाद गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, इसकी वजह से पुराने जो यहाँ पे वृक्ष थे बड़े बड़े वो काटे जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो प्रकृति और डेवलपमेंट के बीच में, जो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में ये जो अभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं टू मेक दैट एलिवेटेड कॉरिडोर, ये कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना पा रहा है? जैसे कि ये जो आपका रेलवे ट्रैक का इश्यूज है, ये आज का इशू नहीं है। ये जब पहले ये रेलवे ट्रैक का जो फाइनल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये 1989 में हुआ था। तो 1989 में जब हुआ था तो तब भी बहुत सारा ऐसा इश्यूज आए थे जो ये रेलवे ट्रैक की वजह से दीपोर बिल का पूरा ये जो बायोडाइवर्सिटी है ख़राब हो जाएगा। और तब जो एक्सपर्ट बहुत सारे थे, तो तब भी सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक है वो नॉर्थर्न एलिमेंट होना चाहिए था, जो AEC से होने का चांसेस ज़्यादा थे जी। लेकिन उस समय जो एक्सपर्ट है उन लोगों ने ये जो साउथर्न पार्ट है वही सच चुना। और इसके वजह से क्या हुआ, जो आज अभी जो रेलवे क्रॉसिंग के बीच जो पेड़ काट रहा है वो पहले रानी रिजर्व फॉरेस्ट और दीपोर बिल एक ही साथ जुड़ा हुआ था। जब ये 1991 और 1992 में जब ये पहले जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन आरंभ हुआ, तब ये दीपोर बिल और रानी रिजर्व फॉरेस्ट उस एरिया में सेपरेट हो गया, बीच में से रेलवे ट्रैक चला गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो जानवर पहले दीपोर बिल में आते थे वो जब ये रेलवे ट्रैक रेल चलना स्टार्ट हुआ, तब से ये ट्रेन हिट में बहुत सारा ऐसा जानवर है जिसमें हाथी भी है, तो बहुत सारा रेगुलर ऐसा इंसिडेंट होने लगा। और अब तक जो इस जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक है, जो आजारा कामाख्या स्टेशन के बीच जो दीपोर बिल का पार्ट है, 15 एलिफेंट का इस इधर में ट्रेन के वजह से अभी ये मर चुका है। और जिसकी वजह से हम पहले भी बहुत सारा ऐसा प्रोटेस्ट किया था। और लास्ट जब हुआ था 13 में, जब हम लोगों ने ट्रेन ब्लॉकेज का एक ये लिए थे, तब से इसका यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 हो गया था। और उसके बावजूद भी ऐसा इंसिडेंट हो रहे थे। और बहुत सारा ऐसा, जैसे कि बहुत सारा स्नैक्स है जिसमें आपका किंग कोबरा भी शामिल है, जो इसे रेल में काटे जाते हैं। ऐसे जंगल कैट हो, लियोपर्ड का क्यूब हो, ऐसे बहुत सारा जानवर रेगुलर होते रहते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमने ये 2018 में फिर रेलवे ने एक और एक प्रपोजल लाया कि इसको, इस जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक है उसको डबल करना है। ये आपका जो बॉयगांव से लेकर कामाख्या तक होने वाले थे डबलिंग। तब ये जो स्ट्रेस है तब भी हमने प्रोटेस्ट किया, और जो डबल रेलवे का काम है हमने होने नहीं दिया। तब जाके ये जो, तब भी एक NGT में केस चल रहे थे, रोहित चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और वो चलते चलते बहुत सारा ऐसा स्टेप आया जिसमें बेटर जो चॉइस है ये सुनना था। जो पहले 2019 में एक स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट किए थे, जो जिसमें रेलवे और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन के साथ दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी लिमिटेड समथिंग ऐसे एक्सपर्ट एक टीम थे जो फिजिबिलिटी स्टडी सर्वे किए थे। और इस सर्वे में 3 ऑप्शन लोगों ने दिया गए थे दीपोर बिल के आसपास। एक तो आपका एक टनल का प्रपोजल था, जो अभी जो रेलवे ट्रैक के बीच में से जो हिल स्टेप है वही से वो काट के टनल बना के फिर आर्ट फिलिंग करके ऊपर से हाथी लाने वाले थे। वो तो वेरी डिस्ट्रक्टिव होता, बहुत सारा पेड़ कटता, पहाड़ काटा जाता, और उसके बावजूद कि वही पॉइंट से तो हाथी नहीं आते ना, दूसरी जगह से भी आते, वो खुला रहता, वो 100% सिक्योर नहीं होता। और एक प्रपोजल था आपका जो रीअलाइनमेंट का, जो पहले भी इशू उठाया था, जो नॉर्थर्न रीअलाइनमेंट का, जैसे कि आजारा होके आपका थारापुर AEC के बैक साइड से,
वहाँ से होने से क्या होता, एक तो यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक चल ही रहा है और डबलिंग अगर वहाँ से भी होता तो ये तो यहाँ पे तो इंसिडेंट होता ही रहता। और वहाँ पे होने से क्या होता, जो मेजर बर्ड हैबिटेट है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स और ज़्यादा जहाँ पे हम माइग्रेटरी बर्ड्स हर ईयर ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो उसमें से थारापुर एक खानामुख एक एरिया है जिसमें हाईएस्ट बर्ड डाइवर्सिटी है। तो वो जो हाईएस्ट बर्ड डाइवर्सिटी का एरिया जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और फिर भी आजारा का जो ग्रासलैंड एरिया है जहाँ पे बर्ड्स ग्रासलैंड बर्ड्स रहते हैं, और आपका एसी के सामने पीछे से जो भी एरिया है और कुछ हद तक आपका तितलिया बोरागांव का एरिया भी आपका इसमें शामिल रहता है, तो बर्ड हैबिटेट पूरा ख़राब हो जाता है। तो जो लास्ट ऑप्शन था हमारे जो एलिवेटेड कॉरिडोर का, उसमें भी बाद में क्या हुआ, ये 2021 में फिर ये जब आपका हम लोग ने प्रोटेस्ट किया कि ये डिस्ट्रक्शन हो गया, और बाद में आपका ये 2021 में फिर एक मिटिगेशन मेजर लेके आया। ये बिल्लाल हबीबा सक्सेना बोल के साइंटिस्ट जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है, जिसमें वो लोगों ने सजेस्ट किया 3 अंडरपास और एक एलिवेटेड, जिसमें एलिवेटेड का था 3.5 किलोमीटर और बाकी 102 अंडरपास और 201 अंडरपास। अंडरपास से हम लोगों को डाउट था कि हाथी यहाँ पे जाएगा कि नहीं, क्योंकि 100 मीटर्स होने से बाकी जो एरिया आपका ओपन रहेगा तो उसमें तो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, और हाथी अगर गांव में घुस जाता तो वो हम लोगों को ऐसा करना पड़ता कि वो 100 मीटर्स तक हमको हाथी को ले जाना पड़ता। तो हाथी तो ऐसा जानवर नहीं है कि उसको हम लेके जाए। तो फिर वो जो अंडरपास का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। बाद में अभी जो ये है आपका ये 4.7 किलोमीटर, तो वो फिर पूरा स्टेज आपका एलिवेटेड हो जाए। पूरा स्टेज एलिवेटेड होने से क्या होगा, आपका जो एलिफेंट और कोई भी जानवर जीरो आपका डेड होगा। और रहा जो आपका ये जो बीच का जो पेड़ है वो एक मुद्दा रह गया, क्योंकि सिर्फ वही एरिया है जिसमें थोड़ा डिस्ट्रक्शन होगा जी। और ये हम लोगों ने भी ये इशू रेज किया कि इसको ट्रांसलोकेट करना, क्योंकि ये जो नॉर्मली क्या होता है गुवाहाटी या बहुत सारा जगह में पेड़ काटा गया है, रोड एक्सपेंशन हो जो आदमी के लिए भी, तो यहाँ पे जो हो रहा है ये कंजर्वेशन के लिए हो रहा है जी। और कंजर्वेशन के लिए होने की वजह से ये जो हम अगर लॉन्ग टर्म ये हम देखेंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक है जो 89 में आपका गलत तरीके से यहाँ से ले गए थे जी, वो भी एलिवेटेड होगा। और जो आपका रेगुलर डेथ हो रहे थे जानवर, ये आपका बाद में जीरो हो जाएंगे। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि अभी जो फिलहाल जो यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक बना है, जो दीपोर बिल हम लोग जब क्रॉस करते हैं तो उस टाइम में अभी जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है उसको भी एलिवेटेड कर दिया जाएगा। वो भी मतलब, तो ये जो पुराना वाला जो अभी रेलवे ट्रैक है तो उसका क्या होगा? वो आपका उसका जो पूरा बेड ही रिमूव करना पड़ेगा उन लोगों को, पूरा खाली करना पड़ेगा। पूरा इसको खाली करने के बाद दोनों रेलवे ट्रैक आपका ऊपर से जाएंगे, तो ये आपका पूरा फ्री मूवमेंट होगा। और सिर्फ ये है कि जो आपका अभी जो पेड़ काट रहा है वो एक थोड़ा आपका चिंता का विषय, ऑलरेडी काटा ही गया ज़्यादातर। हम लोगों ने ये पॉइंट राइज किया कि इसको ज़्यादातर जो जितना कम हो सके उतना आपका ये जो पेड़ है वो ट्रांसलोकेट हो, जो छोटा पेड़ वो ट्रांसलोकेट कर सकते थे अगर उनका जो माइंडसेट अगर कंजर्वेटिव होता। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें है कि जो अभी तक 10 पेड़ काटा हुआ है वो आपका रेलवे का लैंड है, जो 89 में ही उन लोगों को दिया गया था एक्विजिशन करके, वो आपका फॉरेस्ट से ले गए थे। तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसमें रेलवे का लैंड है, रेलवे काट रहा है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर रेलवे से आते और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके अगर ये ट्राई करते हैं कि जो छोटा पेड़ है जितना हो सके वो ट्रांसलोकेट करके बचाने की कोशिश कर सकते थे, तो ये जो अच्छा काम हो रहा है और भी अच्छा होता है। लेकिन एक अच्छा काम करने के बाद ये अगर हो रहा है, पेड़ काट रहा है, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा एक जो अच्छा है उसको ये हो रहा है। वही मतलब बात ये है ना कि जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं कि गुवाहाटी में आजकल जो वेदर है वो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। सीजन वाइज फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह हम लोगों को आजकल कुछ तो ऐसे फ्रूट्स फल है जो मतलब बिफोर सीज़न मिल रहा है, कुछ सीज़न ख़त्म होने के बाद भी नहीं मिलता, और वेदर भी सडनली चेंज हो जाता है, कभी भी धूप कभी भी बारिश। ये पहले ऐसा नहीं था गुवाहाटी का ऐसा वेदर, जो मतलब एनवायरनमेंट चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं दीपोर बिल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये जो पेड़ यहाँ पे लगे थे इतने सालों तक,
तो ये कहीं ना कहीं उस दीपोर बिल का जो ब्यूटी है उसको भी मतलब रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वो पर्यावरण में या फिर दीपोर बिल में किसी तरह का इम्पेक्ट होगा क्या? हाँ, ये तो नॉर्मली जो है, ये दीपोर बिल जो वेटलैंड है इसमें इम्पेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। ओके। और आपका जो नॉर्मल जो एरिया जो जलवायु इसमें तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो कार्बन इसका है। और इसके अलावा ये जो पेड़ है इसमें जो बर्ड हैबिटेट थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा रहते हैं। और फिर भी हम ये चाहते थे कि ये जो पेड़ है ट्रांसलोकेट हो, मिनिमम नंबर जो ट्रांसलोकेट नहीं कर सकते हैं, जो इम्पॉसिबल है उसको काटे। इनिशियली ये बताया भी गया था कि इन पेड़ों को कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, बट वो अभी हाँ, वही हमने ये उसको एक डिमांड रखा था, क्योंकि हमने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी मेमोरेंडम दिया था, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और हेड ऑफ फॉरेस्ट को भी दिए थे। तो उन लोगों का एक ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट है, ये वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया और एमजीडी ने इसको एक्सेप्ट किया। तो इस वजह से, और ये जो लैंड है ये रेलवे का है, तो वो शायद उन लोगों को ये पूरा एक जैसा कि एक साहस मिला कि ये हम काट देंगे। तो ऐसा मुझे लगता है, अगर वो लोग ऐसा सोचते कि जो भी हो पेड़ तो पेड़ ही होता है ना, ये किसका लैंड पे है, ये तो मैटर नहीं करते हैं। जो सर्विसेज हम लोगों को पेड़ से मिल रहा है, ये तो सबको मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है जी। तो इसी वजह से वो लोग अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट थोड़ा हार्ड वर्क करते और ट्रांसलोकेट और मिनिमम इसको, क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक है ये हाइट होगा आपका तकरीबन 22 फुट 7 मीटर्स। तो 7 मीटर्स होने की वजह से अगर कोई पेड़ में ऐसा होता तो जो आपका पूरा पेड़ ना काट के ऐसा भी ब्रांचेस वगैरह काट के ऐसा भी हो सकते थे। जो हमें लगता है टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, हम तो इतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो हम एक देखते हैं क्योंकि इसका हाइट हो रहा है 7 मीटर्स, तो 7 मीटर्स के तक तो वो रह सकते थे। तो हमें ऐसा लगता है। तो उन लोगों का जो मुझे लगता है, जो उन लोगों का जो माइंडसेट है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं वो कंजर्वेटिव माइंडसेट अभी भी हम लोगों में कहीं ना कहीं कमी है। नेचर को लेके हम लोग बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं। हाँ, और एक बात क्या है, नेचर के जो हम दिख रहा है पेड़ कट रहा है, ये तो 80-90 के कितना होगा अभी तक तो पता नहीं चला, फिर भी 80+ होगा जी। तो इसका वजह से क्या होता है, एक तो ये हमको दिख रहा है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से हजार आपका एक्वेटिक प्लांट है वो मर रहा है दीपोर बिल में। अभी तो एक बड़ा एरिया तो इधर में एक्वेटिक वेजिटेशन नहीं हो रहा है ना, तो जो एक्वेटिक वेजिटेशन है वो वेटलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका वाटर बर्ड है उस पर उन लोग ब्रीडिंग करते हैं, नेस्टिंग करते हैं। और आपका उन लोगों का कुछ ऐसा बर्ड्स है जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, जैसे कि ग्रे लेग गेस, बार हेडेड गेस, ये तो आपका एक्वेटिक वेजिटेशन खाते हैं। और बहुत सारा ऐसा ये है जो एक नॉर्मल फॉरेस्ट से एक्विटी जो आपका वेटलैंड का जो ये होता है ना, एक्वेटिक जो प्लांट होता है, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें पर्यावरण अक्सर होता है। तो अभी दीपोर बिल में जो सिटी का गार्बेज हो या आपका जो पोल्यूशन इनफ्लो हो रहा है ना, वाटर पोल्यूटेड वाटर आपका मोरा बोरुल बोकिस्टा बाय जितना भी रिवर है कनेक्टेड है, उसकी वजह से पूरा बिल ही जो बड़ा वाला बिल पार्ट है, एक्सेप्ट एक जो आजरा का पार्ट छोड़ के पूरा ये पे वेजिटेशन अभी नहीं मिल रहा है। तो ये जो इससे ज़्यादा वो अब ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। जो जैसे कि हम दिख रहा है ना, हम इसमें काम कर रहे हैं, तो हमको वो ज़्यादा सीरियस लग रहा है। तो उसको भी हम लोगों को जैसे इसको हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए भी उसको भी हमको पूरा लगे रहना पड़ेगा।